Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है, जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि जिगजैग कॉर्डर ट्रैवर्सल क्या है, इतना तो टेढ़ा हम ही नहीं चलते जितना इसने ट्री को चला दिया। तो ऐसे कैसे होगा ये पॉसिबल? फिर कुछ नहीं है, नॉर्मल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है। नॉर्मली आपको क्या करना है, हर लेवल को अलग अलग वेक्टर में बस आउटपुट में देना है। लेकिन भैया यहाँ पे तो कुछ और ही है। यहाँ पे क्या क्या हुआ है कि जैसे पहले 3 को दे दिया, उसके बाद में 20 एंड देन 9 को दिया। अगर अपन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो अपने को 3 को आएगा, फिर उसके बाद में 9 और 20 आएगा, उसके बाद में 3 और 7 आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि पहले 3 आया, बोला बिल्कुल सही बात है, फिर 20 आया, फिर 9 आया, बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि आपको करना क्या पड़ेगा, बोला करना तो वही लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है, लेकिन उसके बाद में हर एक ऑल्टरनेटिव में अपन क्या कर देंगे, उस वेक्टर को रिवर्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में जाता है ट्री के। ठीक है, और फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो अपन वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन ने अपने को क्या दे रखा था, यहाँ पे भी है कुछ तो रूट दे रखा है। ये क्या है, बोले ये कुछ भी नहीं है, ये अपना ट्री है जो कि अपने को नॉर्मली दिया हुआ है। ठीक है, ट्री दिया हुआ है अपने को, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। अच्छा भैया, अब ये आउटपुट कैसे आया भैया? भैया ये आउटपुट कुछ ही नहीं है, इसमें क्या है कि जैसे एक लेवल तो ये हो गई, हाँ ठीक है, एक लेवल ये हो गई, बोले ठीक है बहुत ही बढ़िया, और एक लेवल ये हो गई, बोले ठीक है बहुत बढ़िया, कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट लेवल है, इस लेवल को अपने को एक अलग से वेक्टर में देना है, जो कि अपन ने दे दिया, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर इस लेवल को अपने को एक अलग से वेक्टर में देना है, जो कि अपन ने दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इस लेवल को अपने को एक अलग से वेक्टर में देना है, बोले ठीक है दे दिया, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देना कैसे है कि जो फर्स्ट लेवल है उसको तो आपने दे दिया सीधे, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने सीधा 3 रिटर्न करवा दिया, मतलब एक वेक्टर में आपने सीधा 3 दे दिया। लेकिन उसके बाद में जो सेकंड वेक्टर आएगा, मतलब जो सेकंड लेवल आएगा, सेकंड लेवल में आपको क्या करना है कि यू नहीं, इस बार यू लेना था, मतलब कि पहले 20 वैल्यू आनी चाहिए फिर 9 आना चाहिए। तो बोला ठीक है, पहले 20 आ गई फिर 9 आ गई। ठीक है, फिर वापस ऑल्टरनेटिव ये चलेगा, तो ऑल्टरनेटिव में वापस क्या आएगा, सीधा आएगा। तो जैसे 15 आएगा फिर 7 आएगा। ठीक है, अब सपोजिंगली इसके भी नीचे कोई होता, जैसे 7 के नीचे मान लो ऐसा होता 10 और 9 होता। ठीक है, तो सपोजिंगली 10 और 9 है, तो अब ये कैसे आएगा बताओ, ये आएगा इस वे में, मतलब पहले आएगा 9, उसके बाद में क्या आएगा 10। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। बोले ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है कि अपने को क्या करना है, बेसिकली हर एक लेवल पे जो भी वैल्यूज है वो अपने को रिटर्न करवानी है, लेकिन किस फैशन में रिटर्न करवानी है ये अपन ने देख लिया है। ठीक है, अच्छा ये छोड़ो, अगर ये फैशन वगैरह छोड़ो, नॉर्मली अपने को हर एक लेवल की अलग से वैल्यू रिटर्न करवानी होती तो वो अपन कर सकते हैं क्या? बोला हाँ भैया, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वही बन गया है, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल बन गया। अगर आप इसको जिगजैग नहीं करवा रहे हो तो, हालांकि जिगजैग भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट जस्ट सपोज, बोले ठीक है बहुत ही बढ़िया। तो इसका कंसेप्ट बहुत जरूरी है समझना, इसको बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन इसकी मदद से बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, ओके, देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बोला अपन एक काम करते हैं कि ये जो 3 है ना, रूट नोड अपने को मिल रही है। ठीक है, ये रूट नोड अलग से एक कंफर्म्ड हम हर बार होगा कि रूट नोड पे हमेशा 2 वेरिएबल्स अटैच होंगे, हो सकता है एक नल हो एक ना हो, सिर्फ एक ही अटैच हो, बट हाँ रूट नोड अपने को हमेशा मिलेगी। ठीक है, अगर रूट नोड मिल रही है तो रूट नोड अपना अलग से एक लेवल बना के चल रही है, इतना अपने को क्लियर है। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर अपन क्या बोलेंगे, बोला अगर अपने को रूट नोड मिल गई है तो रूट नोड से जो भी अपने को नोड्स मिली हैं उन सबको अपन किस पे लेंगे, दूसरे नोड पे, दूसरे लेवल पे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, तो अपने को मिली 9 और 20। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोलेंगे कि 9 और 20 आ गया। अब एक काम करते हैं कि 9 और 20 से जो भी नोट्स मिले अपने को फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है 9 से भी यहाँ पे 2 नोट्स अटैच होती है, तो यहाँ पे और भी हो सकता था 2 की जगह अपने को 4 भी मिल सकती थी। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो अपन क्या बोलेंगे कि 9 और 20 से जितनी भी मिली है वो कहाँ पे आई, अपनी थर्ड नोड में, मतलब थर्ड लेवल पे। ठीक है, कि यहाँ पे जो थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल पे जो भी नोट्स है, जितनी भी नोट्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी है, जो भी नोट्स है उनसे जो भी नोट्स अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे ये जो थर्ड नोड है इनसे जो भी नोट अटैच्ड है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, जो भी मिल रही है अपन सबको सब ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए। बोला हाँ भैया इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपन क्या करेंगे। फर्स्टली तो फर्स्ट लेवल पे गए, हाँ तो अब लेवल कैसे पता चला अपने को, कोई लेवल पता नहीं चला, अपन ने क्या किया, क्यू मेंटेन कर ली नॉर्मली। बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया, क्यू में आते ही अपन ने क्या बोला, बोला जो रूट है ना उसको पुश कर दो। ठीक है, तो अपने को पता था रूट अलग से एक लेवल होगी, कंफर्म्ड है, बोला हाँ कंफर्म्ड है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला ठीक है रूट पुश कर दी। हाँ, अब एक काम करो, रूट को जो भी इसके अंदर क्यू के अंदर है ना उसको क्या करो, पॉप करो, और वहां से देखो कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है। बोले ठीक है 9 और 20 पे जाया जा सकता था, तो अपन ने क्या बोला, बोला इसके अंदर 9 और 20 पुश कर दिया।
ठीक है। पहले साइज कितनी थी, बोला पहले साइज 1 थी, इसका मतलब वहां तक एक लेवल एग्जिस्ट करती है, तो बोला ठीक है 3 को अलग से एक लेवल में अपन ने बना दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या बोला, अब दो वैल्यूज आई हैं, हाँ इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज कंफर्म्ड एक लेवल में है, एक डिफरेंट लेवल में है। बोले ठीक है, तो फिर अब अपन क्या करेंगे, बोले एक डिफरेंट लेवल बनाएंगे जिसमें इन दोनों वैल्यूज को दे देंगे। बोले ठीक है, तो 9 को और 20 को अपन ने क्या बोला, एक डिफरेंट लेवल पे दे दिया, मतलब ये सेकंड लेवल हो गया। अब अपन क्या बोलेंगे कि 9 और 20 से जहां जहां पे जाया जा सकता है उसको आगे क्यू में स्टोर करवा दो। बोला ठीक है, तो 9 से कहाँ पे जाया जा सकता था, बोला कहीं नहीं जाया जा सकता, और 20 से जाया जा सकता था, बोला कहाँ पे, एक तो 15 पे और एक 7 पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है, तो अब क्या होगा, अब वापस 9 और 20 यूज हो गए, मतलब पहले जो भी वैल्यूज थी इस क्यू में वो सारी यूज हो गई। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये जो नई वैल्यूज आई हैं ये कंफर्म्ड एक नए लेवल पे है। बोला ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे अपन वापस कि एक नए लेवल पे कौन कौन सी वैल्यूज है, 15 है और 7 है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन वापस क्या बोलते हैं, अगर आगे जाना पॉसिबल होता तो क्या, अब ये बताओ 15 और 7 से जहां पे भी जाना पॉसिबल है वो किस में आएंगी, बोला वो फोर्थ लेवल में आएंगी, मतलब वो इसके भी नेक्स्ट लेवल में आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए। बोला हाँ, बोला हाँ सर क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे खाली एक लेवल पे ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं। अगर एक लेवल से अपन जब भी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो बस ये देखेंगे कि उस लेवल पे कितनी वैल्यूज है, कितने नोट्स हैं, खत्म। बोला हाँ क्लियर है। अच्छा अब सर इसमें तो क्या हुआ कि आपने क्या किया कि जैसे 3 ले लिया, उसके बाद में 9 और 20 ले लिया, उसके बाद में 15 और 7 ले लिया, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि जैसे 3 आया, 3 के बाद में 20 और 9 आया, मतलब ये रिवर्स फैशन में आया। जैसे यहाँ पे सपोजिंगली 30 और होता तो ये क्या आता, 30 20 और फिर 9, यहाँ पे 30 भी जुड़ जाता। ठीक है, ये इस ऑर्डर में आएगा, इस वाले ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन आपने तो क्या किया, नॉर्मली इस ऑर्डर में ले लिया, तो अब क्या हुआ, ये कैसे पता चलेगा अपने को, इससे कैसे छुटकारा पाएंगे। बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप पहले ये निकाल लो, ये निकाल लिया। बोला हाँ, अब उसके बाद में क्या करना है, हर एक ऑल्टरनेटिव को आपको रिवर्स ही तो करवाना है, वो तो करवा ही सकते हो, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। बोला हर एक ऑल्टरनेटिव वेक्टर को रिवर्स करवाना है। बोला हाँ, हाँ बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 में कोई चेंजेस नहीं करने, इसमें वैल्यूज सही है, वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं करने, बस रिवर्स ही तो करवाना है। बोला करवा लेंगे। बोला हाँ ठीक है ठीक है, तो बस हो गया इंप्लीमेंटेशन, इतना ही था। बोला एग्जैक्टली बस इतना ही इंप्लीमेंटेशन था कि आपको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना पड़ेगा। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे होगा, बोला फर्स्ट वैल्यू लो, क्यू के अंदर पुश करी, अब क्यू के साइज तक अपन चला देंगे उसको, क्यू के साइज तक चलाने से क्या होगा कि उस लेवल में जितनी भी वैल्यूज थी उन सब पे चला दिया अपन ने। बोला ओके क्लियर है, क्लियर है, हाँ ठीक है। एक बार इसको और देखते हैं अपन, और उसके बाद में इसके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्या बोला अपन ने कि सबसे पहले अपन क्यू बनाएंगे, क्यू में क्या बोलेंगे, बोला रूट को दो, रूट को पुश करो, रूट को पुश करने के बाद में क्या बोलेंगे, बोला अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, अपना लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाएंगे। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है कि क्यू के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वहां से कहाँ पे जाया जा सकता है वो बता दो। तो बोला 3 से अपन 9 और 20 पे जा सकते हैं। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपन ने क्या बोला, बोला क्यू की साइज पहले कितनी थी उतने एलिमेंट्स अपन एक वेक्टर में पुश कराएंगे, मतलब एक लेवल में पुश कराएंगे कि वो अलग से एक लेवल को डिनोट कर रही है। ठीक है, अब सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोलेंगे, बोला हाँ 3 से अपन पहुंच गए और कोई पहले से वैल्यू थी नहीं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है कि 9 और 20 आ चुके हैं इस वेक्टर में, इसका मतलब इस क्यू में, मतलब अब 9 और 20 जो है वो अलग से एक लेवल है, कंफर्म्ड है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि अब अपनी नेक्स्ट लेवल क्या हो गई, 9 और 20। ठीक है, अब 9 और 20 से जहां पे भी जा सकते हैं वो बता दो। तो बोला 9 से कहीं नहीं जा सकते, 20 से जा सकते हो आप 15 पे और 7 पे। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या बोलेंगे अपन, 15 और 7 जो है वो कंफर्म बात है कि वो एक नया लेवल है, इसमें कोई इफ और बट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 15 और 7 को अपन क्या बोलेंगे कि एक नया लेवल है। और अब सिमिलरली क्या करेंगे कि 15 और 7 से भी कहीं पे भी जाया जा सकता था, तो अपन उसको क्यू के अंदर पुश करवा देंगे। फिर जो भी आएगी क्यू के अंदर वैल्यूज वो बोलेंगे अपन कि अब ये एक नया लेवल है, बस खत्म। बोला ओके क्लियर है, बोला हाँ क्लियर है क्लियर है क्लियर, बस ठीक है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली लेने वाली कोई बात ही नहीं थी। बोला ठीक है, अब वेक्टर और वेक्टर इंट अपन ने बनाया आंसर नाम का। ठीक है, आंसर नाम को बनाया, उसके बाद में अपन ने क्या बोला, बोला क्यू बना लो। बोला ठीक है क्यू बना ली। फिर अपन ने क्या बोला, बोला इनिशियली अगर क्यू ही नल है, मतलब इनिशियली अगर रूट ही नल है तो फिर अपन आगे जाके क्या ही करेंगे, तो अगर रूट ही नल हुई तो रिटर्न करवा दो आंसर, मतलब कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। अगर रूट नल है आप एमडी ट्री दे रहे हो, इसका मतलब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। बोला ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, क्यू के अंदर रूट को पुश कर दो, मतलब 3 को पुश कर दिया। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, भैया एक एफ नाम का आपने वेरिएबल बनाया जिसको आपने इनिशियलाइज किया कैसे, 0 से। फिर ऐसा क्यों किया, बोला इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। और अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा है तो ऐसा समझ लो कि ये रिवर्स वाली बात है कि अपने को हर इस पे रिवर्स करना है ना, ऑल्टरनेटिव पे, वो मेंटेन करने के लिए अपन ने किया। टेंशन मतलब ये अपन समझने वाले हैं अच्छे से, क्या किया है क्या नहीं किया, छोड़ दो इसको। ठीक है, ऐप को छोड़ दो, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक काम करो क्यू की साइज तक चलाओ। ठीक है, क्यू की साइज मतलब जो अपन एक क्यू में पुश कर रहे हैं ना बार बार वैल्यूज को, हाँ इसकी साइज तक। बोला ठीक है, तो क्यू में भी इनिशियली क्या पुश है, बोला सिर्फ रूट पुश है। बोला ठीक है, रूट क्या है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक वेक्टर बना लो टेम्प नाम का, जिसमें क्या करोगे आप आंसर में
पुश करते जाओगे वो वैल्यूज को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हर एक लेवल को अलग इंडिविजुअली अपने को पुश करना था। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, अब एक काम करो, अभी क्यू की प्रेजेंट साइज कितनी है? बोला ठीक है 1 है, तो अपन ने एसआई में क्या ले लिया, 1 को। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब जब तक जो एस आई है वो डिक्रीज हो के जीरो तक नहीं चल जाता तब तक उसको चलाते रहो। बोले ठीक है, तो अपन एक वाइल का लूप चलाया जीरो तक। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोल रहे हैं कि जब तक जो उसमें प्री वैल्यू थी, प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज थी, जब तक वो पूरी कंप्लीटली आउट नहीं हो जाती तब तक अपन क्या बोलेंगे कि वो सारी की सारी वैल्यूज एक ही लेवल में थी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब जो क्यू के फ्रंट में जो भी वैल्यू है उसको टीई में ले आओ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो क्यू के फ्रंट में क्या वैल्यू थी? बोला 3। ठीक है, क्यू में सिर्फ एक ही वैल्यू थी और फिर अपन ने उसको क्या करा, बोला उसको भी पॉप करवा दिया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि अपनी जो क्यू है वो एम्प्टी हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और लेकिन अपने टीई में क्या आ चुका है? बोला 3। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब ये बताओ कि क्या टीई से टीई के लेफ्ट में जाना पॉसिबल है क्या? लेफ्ट में कहीं नल तो नहीं है ना? बोला नहीं, लेफ्ट में नल नहीं है, लेफ्ट में जाना पॉसिबल है। तो अपन ने क्या बोला, बोला क्यू के अंदर क्या पुश कर दो, लेफ्ट वाली ट्री को, ट्री नोड को, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, बोला 3 के राइट में जाना भी पॉसिबल है क्या? बोला हाँ, 3 के राइट में जाना भी पॉसिबल है। तो बोला अब 3 के राइट वाली नोड को भी पुश कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, अब एक वेक्टर जो अपन ने बनाया था उस वेक्टर के अंदर इस नोड को पुट कर दो, मतलब इस वाली वैल्यू को पुट कर दो, ये अपने उस लेवल में है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला पहले क्योंकि साइज सिर्फ 1 थी, हाँ वो अब 0 हो चुकी है, इसका मतलब बस उस लेवल पे सिर्फ एक ही नोड आई, कौन सी? 3 वाली। अपन ने 3 को एक अलग से टेम्प में पुश कर ही दिया था। ठीक है, फिर ये वाइल की कंडीशन खत्म हो गई। उसके बाद में अपन ने क्या बोला, बोला अगर अपना f इक्वल टू 0 है, जो कि अपना इनिशियली था। ठीक है, हाँ। तो अपन ने क्या बोला, बोला इस वैल्यू को नॉर्मली क्या करो, मतलब ये जो भी वेक्टर आया इसको नॉर्मली क्या करो, आंसर में पुश कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला ठीक है, क्लियर है। तो एल्स में जाएगा ही नहीं। फिर उसके बाद में दोबारा आया, दोबारा आके अपन ने क्या बोला, अब क्योंकि साइज कितनी है? बोला 2 है। ठीक है, तो अब एस आई का क्या हो गया? बोले 2 हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या हुआ कि वापस क्योंकि फ्रंट में गया है, बोला क्योंकि फ्रंट में 9 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट में गया है 9 है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला जो 9 है क्या उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? बोला नहीं, लेफ्ट नल है। अच्छा, क्या उसका राइट एग्जिस्ट करता है? बोला नहीं, राइट भी नल है। बोला ठीक है, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला टाइम के अंदर क्या पुश कर दो अब? 9 को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। फिर वापस क्यू का फ्रंट हुआ, तो क्यू के फ्रंट में अब क्या है? बोला 20। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर वापस 20 भी पॉप हो गया। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, बोला 20 का जो लेफ्ट है चेक करो वो एग्जिस्ट करता है क्या? बोला हाँ वो एग्जिस्ट करता है। तो 15 को क्या किया? क्यू के अंदर पुश किया। सिमिलरली 7 को भी क्यू के अंदर पुश कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, उस वेक्टर के अंदर 20 को पुश कर दिया, कोई दिक्कत? बोला नहीं, क्लियर है। अच्छा, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझो कि पहले अपना जब f इक्वल टू 0 था ना, तो अपन ने वहां पे क्या करा था, f को अपडेट करके 1 कर दिया था। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर अपन करना क्या चाह रहे हैं, बोला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने ये किया कि एक अगर लेवल अपना सीधा आ चुका है, स्ट्रेट आ चुका है, तो दूसरा क्या आएगा? रिवर्स आएगा। दूसरा क्या आएगा? रिवर्स आएगा। तो अपन ने क्या किया, ये वेक्टर तो बना ही लिया 9 और 20 का, तो अब अपन इसको पुश कैसे करवाएंगे? रिवर्स करके। तो अपन ने बोला कि अगर अब इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, f की वैल्यू, मतलब एक अपना स्ट्रेट वाला आ चुका है, तो अब दूसरा कैसे आएगा? रिवर्स। तो अपन ने क्या किया, जो भी अपना ये वेक्टर था इसको क्या कराया? रिवर्स करवाया और फिर आंसर के अंदर पुश करवा दिया। और अब वापस क्या कर दिया, आपकी वैल्यू वो 0 की अब एक बार रिवर्स आ चुका है, तो अब वापस क्या कौन सा आएगा? सीधा स्ट्रेट वाला। फिर वापस कौन सा आएगा? रिवर्स वाला। बस ऐसे ही चलता रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख रहे हैं, सबमिट बड़ा आराम से हो गया। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।